कहानी की शुरुआत जंगल को दिखाते हुए होती है, जहां कुछ ड्रैगन्स छुप कर रह रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें इंसानों और गोल्डन ड्रैगन से खतरा होता है, जिसकी वजह से उनकी आजादी पूरी तरह से छीन चुकी होती है। तभी हमें फायर ड्रेक दिखता है, जो अपने दोस्त सोरल से कहता है कि मुझे यहाँ छुप कर रहना अच्छा नहीं लगता, जिस पर सोरल उससे कहती है कि जो भी हो हम यहाँ सुरक्षित है। ऐसा कहकर वह अपने परिवार के पास चली जाती है। अगले दिन फायर ड्रेक अपने ताऊजी के पास जाता है, जो वहाँ के सबसे बूढ़े ड्रैगन थे। वो उससे कहते हैं कि क्यों बे भूतनी के तो फिर आ गया कहानी सुनने। वो उससे कहते हैं कि पहले हम रिम ऑफ हेवन में रहा करते थे, जो ड्रैगन्स के लिए जन्नत के समान थी। फायर ड्रेक उनसे पूछता है कि यह जगह कहाँ पर है, तो बुढ़ाऊ उससे बताते हैं कि ये जगह दुनिया की आखिरी छोर पर है। ये सुनकर फायर ड्रेक बहुत खुश हो जाता है। ये कहानी वह अपनी दोस्त से भी बताता है। वह उससे कहता है कि मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ और एक असली का ड्रैगन बनकर रहना चाहता हूँ। सोरल उससे कहती है कि मेरे पापा कहते हैं कि इस घाटी के बाहर हमारी जान को खतरा है। तभी उन दोनों को एक धमाके की आवाज सुनाई देता है, तो वह दोनों नमूने धमाके की तरफ जाते हैं। इंसान अब जंगल की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। ये भगवान क्या जुल्म है। फायर ड्रेक इस पूरी घटना की जानकारी अपने लोगों को देता है, जिस पर सारे ड्रैगन कहते हैं कि इंसान हरामखोर हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। फायर ड्रेक के पिता, जो वहाँ के लीडर थे, वो उनसे कहते हैं कि हमें इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, जिस पर सारे लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। फायर ड्रेक सोरल से कहता है कि हमें छुप छुप कर रहने की क्या जरूरत है, जब हम रिम ऑफ हेवन जा सकते हैं। जिसके बाद सोरल अपने पिता से कहती है कि हम कोई और जगह क्यों नहीं जा सकते। इस पर उसके पिता कहते हैं कि ऐसी कोई जगह होती तो मैं तुम्हें पहले ही ले जा चुका होता। इधर फायर ड्रेक को नींद नहीं पड़ रहा था। वह ठान लेता है कि वह अकेले ही रिम ऑफ हेवन की तलाश करेगा। तभी छोटी चूहिया सोरल भी वहाँ जा जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद वह दोनों अपनी मंजिल की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद उनको एक शहर दिखता है। वह दोनों वहाँ जाकर कुछ जानकारी लेने की सोचते हैं। तभी हम एक बेन नाम के लड़के को देखते हैं, जो एक चोर होता है, जो एक ज्वेलरी की दुकान से नेकलेस चुराकर भाग रहा होता है। तभी उसके पीछे एक आदमी पड़ जाता है, इसलिए वह इस भीड़ से एक कॉस्ट्यूम चुराकर पहन लेता है और वहाँ से बच निकलता है। तभी फायर ड्रेक और सोरल भी वहाँ पहुँचते हैं। सोरल फायर ड्रेक से कहती है कि तुम्हें छुप कर रहना होगा, नहीं तो तुम्हें कोई देखकर डर जाएगा। फिर वह कुछ जानकारी लेने चली जाती है। फायर ड्रेक एक गोदाम के अंदर छुप जाता है। तभी उसको सामने दीवार पर एक पोस्ट दिखता है, जिसमें इंसान ड्रैगन की सवारी कर रहा था। तभी उसको याद आता है कि उसके ताऊ ने कहा था कि पहले इंसान और ड्रैगन्स दोस्त थे। तभी बेन उस गोदाम में आता है, क्योंकि वह गोदाम ही उसका घर था। तभी वह अपने सामने इतने बड़े ड्रैगन को देखकर डर जाता है। फायर ड्रेक उससे कहता है कि पोस्टर में तुम ही होना। बेन अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता है कि हाँ मैं एक ड्रैगन राइडर हूँ। ये सुनकर फायर ड्रेक बहुत खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम रिम ऑफ हेवन खोजने में मेरी मदद करोगे। तभी वहाँ सोरल आ जाती है। सोरल फायर ड्रेक पर गुस्सा होने लगती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि कोई इंसान से बात नहीं करना। फायर ड्रेक सोरल से कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, बेन रिम ऑफ हेवन ढूंढने में हमारी मदद करेगा। सोरल उससे कहती है कि इंसान झूठे और मक्कार होते हैं, ये भरोसे के लायक नहीं है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है बेन को खोजते हुए। बेन खुद को पुलिस से बचाने के लिए फायर ड्रेक की मदद के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। सारे लोग सिल्वर ड्रैगन को देखकर हैरान थे। कुछ देर चलने के बाद फायर ड्रेक बेन से कहता है कि हमें दुनिया के आखिरी छोर पर जाना है। ये सुनकर बेन फायर ड्रेक से नीचे चलने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसका काम हो चुका था। फायर ड्रेक बहुत ही मासूम था, इसलिए वह नीचे उतर जाता है। इसके बाद बेन उनका साथ छोड़कर चला जाता है। तभी सोरल को किसी का पैरों का आवाज सुनाई देता है, इसलिए वह फायर ड्रेक को पेड़ के पीछे छुपा देती है। तभी वहाँ 3 बौने आते हैं। सोरल उनसे पूछती है कि वह कौन है। बौने कहते हैं कि हम लोग मजदूर हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं। तभी उनमें से एक बौना फायर ड्रेक को देख लेता है और वहाँ से बहाना मारकर भाग जाता है। फायर ड्रेक उनसे पूछता है कि रिम ऑफ हेवन कहाँ पर है। बौने उसको बताते हैं कि जहाँ पूरब पश्चिम से मिलता है, वहीं पर रिम ऑफ हेवन है। बौने उससे कहते हैं कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन चांदी सोने से भी महंगा हो जाएगा। यह सब बेन पेड़ के पीछे से सुन रहा होता है। सोना चांदी का बात सुनकर वह बाहर आता है और उनसे कहता है कि चलो रिम ऑफ हेवन खोजने। लेकिन सोरल उस पर गुस्सा होने लगती है कि वह एक मक्कार आदमी है। तभी वह बौना गोल्डन ड्रैगन के पास जाता है और उसको बताता है कि जंगल में एक सिल्वर ड्रैगन है। ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन खुश हो जाता है और फायर ड्रेक का शिकार करने के लिए निकल जाता है। फायर ड्रेक उसको आता देख लेता है और खतरा महसूस होने पर वहाँ से उड़ जाता है। गोल्डन ड्रैगन जब तक वहाँ पर पहुँचता है तब तक फायर ड्रेक वहाँ से जा चुका होता है।
इसलिए वह उसके पीछे इस डॉल को लगा देता है। वह उससे कहता है कि मुझे वीडियो कॉल पर उनकी जानकारी देते रहना। बताइए, ड्रैगन्स भी आजकल के आईफोन चला रहे हैं। इधर फायर ड्रेक और सोरल के परिवार वाले उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं था। इधर यह तीनों तूफान में फंस जाते हैं और आसमान से सीधे जमीन पर गिर जाते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक रेगिस्तान में पाते हैं, लेकिन वहाँ पर फायर ड्रेक का कोई अता पता नहीं था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद फायर ड्रेक उनको मिल जाता है। तभी उनकी मुलाकात एक प्रोफेसर से होती है। वह फायर ड्रेक को देखकर बहुत खुश होते हैं, इसलिए वह उनको अपने कैंप में चलने के लिए कहते हैं। तभी हमें अजीब अजीब प्रकार के जीव देखते हैं जो आज के जमाने में पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। प्रोफेसर अब इनकी हिफाजत करते थे, वहीं उनकी सारी बातें छुपकर ये डॉल सुन रहा था। प्रोफेसर उनको मैप के जरिए रिम ऑफ हेवन का रास्ता बताते हैं, पर वह उनसे कहते हैं कि उससे पहले तुम लोगों को एक जीन से मिलना होगा, वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएगा। इसके बाद वह लोग वहीं पर सो जाते हैं। प्रोफेसर को बेन के बैग से एक न्यूज़पेपर मिलता है जो बहुत पुराना था, जिसमें उसके माता पिता का मौत का खबर छपा हुआ था। प्रोफेसर को पता चलता है कि बेन अनाथ है। वही इधर ये डॉल गोल्डन ड्रैगन से बताता है कि वह लोग जिन से मिलने जा रहे हैं। यह सुनकर गोल्डन ड्रैगन अपने शिप में बैठकर उनकी तरफ आने लगता है। वही ये डॉल बेन की बैग में घुस जाता है। बाकी सभी प्रोफेसर को अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। वह बहुत से मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आराम करने के लिए एक जगह पर उतरते हैं। तभी एक बड़ा सा ईगल सोरल को उठाकर ले जाता है। फायर ड्रेक सोरल को मुसीबत में देखकर अपने मुंह से आग निकालता है, जिससे सोरल की जान बच जाती है और वह भी बहुत खुश था क्योंकि उसने पहली बार आग उगला था। तभी उनको जीन तक जाने का रास्ता मिलता है, इसलिए वह पहाड़ के नीचे उतरते। तभी बेन को वहाँ पर एक पुराना गाड़ी नजर आता है, इसलिए वह उसे चेक करने लगता है। तभी कार से पिंक धुआं निकलने लगता है और उसमें से एक जिन बाहर निकलता है। वह उनसे कहता है कि अगर किसी ने मुझे रिम ऑफ हेवन जाने का रास्ता पूछा तो मैं उसे मार डालूंगा। उन लोगों को रिम ऑफ हेवन के बारे में इनडायरेक्ट पूछना था, इसलिए वह सोचने लगते हैं। बेन जिन से पूछता है कि बताओ रिम ऑफ हेवन कहाँ पर नहीं है, जिस पर जिन हंसने लगता है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उससे ऐसा सवाल नहीं पूछा था। इसलिए वह बेन को रिम ऑफ हेवन कहाँ है उसका पूरा रास्ता दिखाता है। तभी वहाँ पर गोल्डन ड्रैगन आ जाता है। वह जिन पर हमला कर देता है। दोनों के लड़ाई के बीच फायर ड्रेक वहाँ से निकल जाता है। गोल्डन ड्रैगन आखिर में जिन को मार देता है और उस डॉल का मैसेज का आने का इंतजार करने लगता है। रास्ते के मुताबिक वह लोग सबसे पहले हिमालय के पास पहुँचते हैं। बेन अपनी इमेजिनेशन से फायर ड्रेक को रास्ता दिखा रहा था। तभी उनके ऊपर गोल्डन ड्रैगन हमला कर देता है। वह किसी तरह बचते बचाते रिम ऑफ हेवन के गेट पर पहुंचते हैं। वह लोग वहां का गेट खोलते हैं, लेकिन वह तो एक पुरानी गुफा होती है। ये देखकर बेन को लगता है कि रिम ऑफ हेवन नाम की कोई जगह ही नहीं है। तभी उनको गोल्डन ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है। उसे सुनकर बेन वहां से जाने लगता है। फायर ड्रेक उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी एक बात नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। तभी वहाँ गोल्डन ड्रैगन आ जाता है। उसको देखकर बेन छुप जाता है। तभी उसको गोल्डन ड्रैगन की दांत दिखता है, जिसको देखकर उसको समझ आता है कि वह सोने से बना है, इसलिए तो उसका नाम गोल्डन ड्रैगन है। इधर गोल्डन ड्रैगन गुफे में पहुंच जाता है। फायर ड्रेक अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, लेकिन गोल्डन ड्रैगन बहुत ही ताकतवर था। वह अपने एक ही वार में उसको दूर फेंक देता है। तभी वहाँ बेन पहुँच जाता है और फायर ड्रेक से कहता है कि मुझे भविष्यवाणी समझ आ गई, वह सोना है और चांदी तुम्हें कैसी भी करके उसको हराना होगा, तब जाकर चांदी सोने से मांगी होगो। लेकिन फायर ड्रेक उसको बताता है कि उसकी आग नहीं निकल रही है। तभी गोल्डन ड्रैगन सोरल को घायल कर देता है और बेन को निगलने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है। ये देखकर फायर ड्रेक गुस्सा हो जाता है और अपने मुंह से उसके ऊपर आग बरसाने लगता है। वह उसको पूरी तरीके से पिघला देता है। उसके अंदर से एक सिंबल मिलता है जो सोरल इस पत्थर पर लगा देती है, जिससे रिम ऑफ हेवन का दरवाजा खुल जाता है। वह अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। ये देखकर वह लोग बहुत खुश होते हैं। फायर ड्रेक अपने पूरे परिवार को रिम ऑफ हेवन ले जाता है। इसी के बीच ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।